दोस्तों, आप लोगों को पता है कहावत ना कि रस्सी जल गई लेकिन उसका ऐठन नहीं गया। उसी तरीके से कुछ कहावतें यहाँ साबित हो रही हैं कि जो जब अतीक अहमद के छोटे बेटे के जनाजे में उनका भाई शामिल होने के लिए उमर अहमद जब पहुंचता है और पहुंचने के बाद जब वो वापस आते हैं तो पता चलता है कि प्रयागराज के पास जो नवाबगंज का जो टोल प्लाजा है, उस टोल प्लाजा के साथ जब पुलिस का एस्कॉर्ट आगे आगे निकल रहा था तो उसके पीछे करीब 25 से 30 गाड़ियां निकल रही थी उस काफिले के साथ। कुछ लग्जरी गाड़ियां थी जो निकल रही थी वहां पे, उस काफिले के साथ निकल रही थी उसके पीछे। यानी हम कह सकते हैं कि जो पुलिस का एस्कॉर्ट है, इसके अलावा कुछ गाड़ियां थी जो पुलिस के एस्कॉर्ट से रिलेटेड नहीं थी। उन गाड़ियों ने क्या किया, बिना टोल दिए हुए और टोल के बैरिकेटिंग को तोड़ते हुए आगे को निकलती चली गई। ये कहना है कि टोल प्लाजा के टोल प्लाजा के जो मैनेजर है उनका कहना ये है। और कर्मचारियों के साथ जब उनको रोका गया टोल देने के लिए तो पता चलता है कि वो कर्मचारियों के साथ अभद्रता का व्यवहार करना शुरू कर दिए, गाली गलौज भी उन्होंने दिया। और जो टोल प्लाजा के जो मैनेजर उनके कहने के बाद जो है FIR दर्ज कर ली गई है। लेकिन अब कहानी ये है कि ये काफिला जो है क्या अतीक अहमद की बेटी का ही था, उससे रिलेटेड था। तो हम कह सकते हैं कि हो सकता है, कंफर्म नहीं कह सकते, हो सकता है। टोल प्लाजा के जो कर्मचारी हैं, जो मैनेजर है, CCTV फुटेज के हिसाब से उन्होंने गाड़ियों का नंबर दिया है। जो गाड़ियां थी उसमें कुछ गाड़ियों का नंबर उन्होंने दिया है, उस नंबर के अकॉर्डिंग उसे सर्च किया जाएगा ये गाड़ियां किसकी है, किन किन लोगों की गाड़ियां हैं। उन गाड़ी के मालिकों को कांटेक्ट किया जाएगा, उसके बाद फिर जो है जांच की जाएगी। जांच करने के बाद पता चलेगा कौन क्या कैसा था। लेकिन ये हो सकता है क्योंकि वापस होने के टाइम, क्योंकि जब जेल से जनाजे में शामिल होना उस समय किसी को नहीं पता था। लेकिन जब जनाजे से बाहर जब जनाजे से होके जेल में जब उनको शिफ्ट किया जा रहा था उस समय की घटना है। उस समय तो हो सकता है 25 से 30 गाड़ियों का काफिला। आपसे इनके लिए 25 से 30 गाड़ियां का होना बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी सी बातें हैं। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशंस है, अगर इस तरीके से किया जा रहा है तो इसका मतलब, कहने का मतलब क्या है कि कहीं न कहीं अभी उसी तरीके से लोग सपोर्ट में हैं जैसे पहले थे। लोग कहते हैं जब सिचुएशंस कुछ विपरीत चलती हैं तो लोगों को एक सामान्य सिचुएशन में हो जाना चाहिए जिसके साथ ऐसी घटनाएं हो रही हैं। लेकिन अगर उनके साथ इस तरीके से किया जा रहा है फिर दोबारा हम वैसी ही स्थिति बन रही है, इसका मतलब कहीं न कहीं अभी ऐठन वो है। लेकिन अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ये गाड़ियां कैसे आपके पीछे पीछे शामिल हो गई, कहां से शामिल हुई, उनका फुटेज निकालना जरूरी है। क्या वहीं से जनाजे से ही गाड़ियां शामिल थी, जनाजे में शामिल थी गाड़ियां? क्या ये गाड़ियां वहीं से एस्कॉर्ट के पीछे पीछे चल रही थी? इनका मकसद क्या था? क्या पावर को दिखाना था? क्या वैसी दहशत को बनाना था? ये गाड़ियां कहां से इस काफिले में शामिल हुई पुलिस के एस्कॉर्ट के साथ? ये गाड़ियां किन की है, किन लोगों की है? इसमें कौन बैठा हुआ था? वो हथियार के साथ बैठा हुआ था, बिना हथियार का बैठा हुआ था? वो किस सिचुएशन में लोग थे? ये पुलिस के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। इसको CCTV फुटेज के हिसाब से चेक करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप समझ सकते हैं कि सिचुएशंस फिर वैसी बन सकती है कि यदि, इसको समझना बहुत जरूरी है। यदि आप नहीं समझेंगे तो पता चलेगा कि वो सिचुएशन जो पहले थी वो सिचुएशन कहीं ऐसा ना हो कि इन फ्यूचर में फिर उसी तरीके से हो जाए। खैर, मैं कहूँगा कि अगर इतनी सिचुएशंस दोनों लोगों के साथ है, परिवार का बिखर जाना बहुत बड़ी बात अपने आप में, इसलिए सुधार की तरफ जाना चाहिए, सामान्य तरीके से जीवन को जीने की कोशिश करना चाहिए। जेल से बाहर आने के बाद जो काफिला है उनको अवॉइड करना चाहिए, लोगों को, ऐसे लोगों से अपने से दूर करने की कोशिश करना चाहिए जिनसे डर है इनको, कि मतलब ये आपके साथ फिर सिचुएशन वैसी खड़ी कर सकते हैं जैसी पहले थी, दोबारा सिचुएशंस ना आए। सुधार की तरफ जाना चाहिए, लेकिन बैरिकेटिंग तोड़ना, टोल ना देना, 25 से 30 गाड़ियों का काफिला शामिल हो जाना, ये कहीं ना कहीं वो गुंडागर्दी फिर दिखाई दे रही है। उन गाड़ियों की पहचान करनी बहुत जरूरी है।